हाय, माई सेल्फ अमरदीप कुमार। जैसा कि आप लोग को मालूम है, नीट का रिज़ल्ट आउट हो गया है। जो भी इस साल नीट में अपीयर हुए होंगे वो सब उनको अपना स्कोर पता चल चुका होगा। और पहले से भी एक अनुमान तो रहता ही है कहीं ना कहीं स्टूडेंट को। बाकी एग्जैक्ट जो है ऑफिशियल रिज़ल्ट जब आता है तो मालूम चल जाता है। जिसका भी रिज़ल्ट हो गया है, जिसे पूरा उम्मीद है कि MBBS कॉलेज मिल जाएगा, वो लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे होंगे रिज़ल्ट फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, और एक बात, जिसका रिज़ल्ट हो चुका है, देखिए उनके साथ पूरा जैसे कोचिंग, जहाँ से वो कोचिंग लिए होंगे, कोचिंग क्लास लिया, वहाँ पे भी पूरा उसको एक अलग ही तरह से मतलब बनाया जाता है। उसको पूरा तरह से एक अलग हाईलाइट करके दिखाया जाता है हर जगह। फिर जैसे टॉपर जो है खास करके उनको पूरा उनके बारे में हर जगह बात किया जा रहा है, चाहे यूट्यूब हो, फिर जो भी है, या वहाँ पे जैसे सेलिब्रेट करेगा पूरा रिज़ल्ट का एक माहौल ही अलग होता है सब कुछ। लेकिन जो बच्चे किसी न किसी कारण से छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, रियल बात यह है उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। काहे कि जिनके साथ जिनका रिज़ल्ट हो गया है उनके साथ सब कोई है, ठीक है, सारे फैमिली मेम्बर, सब कोई, फ्रेंड जो भी है, पूरा दुनिया एक तरह से उसके साथ, उसके टीचर्स जो थे वो लोग भी उसके साथ खड़े हैं। और जो उनको नहीं पहचानते थे ना, वो लोग भी अभी उनके साथ हैं, ठीक है। वो लोग भी पहचान बना रहे हैं, हाँ हम तो ये वो जो भी है, जिस तरह से आप लोग को मालूम है। लेकिन जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है और जो उनके रिलेटिव ही हैं या फिर और जो भी है, अपने भी लोग पीछे छूट जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हाँ, बहुत तरह की अफवाहें बातें करने लगते हैं, अरे इसका तो रिज़ल्ट क्या होगा, ये तो इतने साल से ऐसे ही पैसा फालतू का बर्बाद करता है, ये पढ़ता नहीं होगा। बहुत तरह की बातें हैं यहाँ पे। उतना सारा बात मतलब क्या है, उस बारे में बात ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। आपको अच्छे से मालूम ही होगा हम किस बारे में बोल रहे हैं। तो सबसे पहला बात है, जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ, स्पेशली उनके लिए ही ये पूरा वीडियो है। तो वो लोग जो है अपने आप को सब अकेला महसूस नहीं करें, ठीक है। वो देखिए, इस दुनिया में सबसे पहला बात जो है, जो भी है, कि एक एग्ज़ाम या फिर कोई जॉब ले लेना, कैरियर बना लेना, कि एग्जैक्ट हम जो चाह रहे थे वही हो जाना, जैसा हम सोचते हैं हर बार वैसा तो होता है नहीं, ठीक है। कभी कभी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता, अक्सर नहीं ही होता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं लाइफ में ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा मायने नहीं रखती है। सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, कितना बुरा से बुरा फेज हो, ठीक है, आप जो है उसको अच्छे से मतलब झेल लीजिएगा। कब? जब आपके अपने जो है ना, जैसे घर वाले, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, वो आपके साथ हैं। कहना कि 2-4 आदमी भी अगर आपके साथ है ना खड़ा, हर कंडीशन में, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, तो ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं होती है, ठीक है। तो फिर आप हैंडल कर लीजिएगा, कुछ भी हुआ, चाहे एग्ज़ाम क्लियर हुआ हो, ना हुआ हो, या कुछ ज़िंदगी में कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं रहेगा कि नहीं, मेरे पीछे लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो रियल में हमको समझते हैं, मेरे कंडीशन को समझते हैं, मेरा क्या है नहीं है, जो भी मतलब हमको जज नहीं करेंगे वो लोग। मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो लोग अपना प्रॉब्लम की तरह उसको ट्रीट करेंगे, ठीक। तो कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसा रखिए, अपने आसपास कुछ अच्छे दोस्त बनाइए, जो कि उनको देखिए, वो लोग जो होते हैं 2-4 जिनके बारे में बोल रहा हूँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपके माँ बाप, ठीक, आपकी बहन, आपके भाई, ठीक, आपके जो अच्छे दोस्त हैं, उनको इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है कि आपका नीट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप डॉक्टर बनिएगा या क्या बनिएगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप हैं, आपके साथ वो हमेशा रहेंगे, ठीक। तो इन रिश्तों का अहमियत दीजिए, इन रिश्तों को, इस रिलेशन को आप भी अपने तरफ से, जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो आप भी उनके साथ हमेशा रहिए, ठीक। ज़िंदगी में यही सब चीज़ें मायने रखती है। बाकी एग्ज़ाम क्लियर होना ना होना ये सब एक अलग बात है, ज़िंदगी का वो है ना एक हिस्सा है बस। लेकिन अगर
इन चीज़ों को 2-3 चीज़ जो अभी बता रहे हैं, ये सब चीज़ आपके साथ अगर रहता है ना, कोई अच्छा दोस्त है आपका सुनने वाला, बुरा से बुरा वक्त में आपके साथ है, तो आपको एक अंदर से विश्वास होता है और एक अंदर से उम्मीद रहता है कहीं ना कहीं, और कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ भी होगा ना, कितना भी बुरा, तो आप झेल लीजिए, आपके साथ लोग हैं खड़े। तो बस यही सब है। तो इन लोगों के साथ वक्त बिताइए, अपने मम्मी पापा के साथ रहिए कुछ दिन, मम्मी पापा से बात कीजिए और जो है रियलिटी बताइए उनको सही में, मतलब वो समझेंगे। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं कुछ जो शायद उस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं बच्चे के अंदर, जो एक मनोदशा जो होता है, मेंटल जो उसका स्टेटस होता है उस समय रिजल्ट ना होने के कारण, तो कहीं ना कहीं प्रेशर, बहुत बच्चे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 साल 4 साल 5 साल इस तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा नीट में तो इस तरह से होता है, ये देखने को मिलता है। 5-5 साल से बच्चे लगे हुए रहते हैं अपने ड्रीम के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं रहता है। तो बहुत पेरेंट्स शायद उन चीज़ों को उस लेवल तक नहीं समझते हैं। ठीक, बच्चे को फिर लगता है यार, मतलब मेरे मम्मी पापा भी नहीं समझ रहे हैं, तो फिर उनको सारा, मतलब वो क्या है ना, मम्मी पापा के साथ भी वो सब चीज़ शेयर करने में मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ तो तकलीफ़ है, मैं समझता हूँ उन बच्चों का तकलीफ़, लेकिन क्या करिएगा, आपको वही है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़िंदगी की सच्चाई है। हर बार मतलब आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, आप रुक तो सकते हैं नहीं। अब जो भी चल रहा है एक्सेप्ट करिए, हाँ जैसा है जो भी है। लेकिन कोई ना 1-2 आदमी ऐसा होगा, आप आसपास खोजिए उस तरह का आपका कि जो आपके सही में मतलब आपका जो कंडीशन उसको समझेगा, उस बात को उस तरह से रिस्पेक्ट आपका देगा उसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा दोस्त रखिए लाइफ में जो आपको बिना जज किए हुए समझे, ठीक है। तो उनके साथ वक्त बिताइए। थोड़ा सा अगर आपको अभी ख़राब लगेगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है ये कि रिजल्ट ना होने का दुख रहता ही है बच्चों को। तो इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। बाकी ज़िंदगी है, लाइफ है, बस ऐसे ही चलते रहेगा, रिजल्ट हो ना हो। और अपनी कमियों को देखिए कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, रियल में आप चाहते क्या हैं, अपने आप से सवाल पूछिए कि रियल में आप क्यों नहीं रिजल्ट आपका हो रहा है, या सही में आप नीट के चाहते हैं कि MBBS आपका ड्रीम है, सही में आपको MBBS करना है। अगर ऐसा लगता है तो फिर अगर आपको कुछ जो पिछले साल कमी रह गया है तो उस पर अगर आप काम कर सकते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, फिर 1 साल आप अपने आप को समय दीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी चालू कर सकते हैं आप। इसमें भी ये आपका ही डिसीजन होगा, ऐसा नहीं कि हमको कोई सपोर्ट कर रहा है या कोई क्या कह रहा है या किसी का भी, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। हाँ, आप दूसरे का गाइड ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी मम्मी पापा से बात कीजिए या फिर दोस्तों से बात कीजिए, जो भी है मम्मी पापा को भी अपना सब कुछ बताइए उसके बाद। लेकिन ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। आप चूँकि मेहनत आपको करना पड़ेगा, साल भर जो फिर 1 साल तैयारी करना होता है, इतना आसान तो होता नहीं है। और नीट एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल, ये आपको मालूम ही है, तो ये सब बताने का बात है नहीं। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए अपने आप को। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए कि रिज़ल्ट आया 1 दिन में अब सोच लिए ये करना, इस साल तो ऐसे करेंगे, जोश में आकर के जनरली हमारा जो डिसीजन होता है वो गलत ही साबित होता है। तो अपने आप को समय दीजिए, 4-5 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन, कुछ इधर उधर थोड़ा सा घूम लीजिए कहीं, माइंड को पूरा फ्रेश रिलैक्स कीजिए और शांति से अच्छे दिमाग से सोचिए आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। अगर 10 साल आगे बढ़ कर के आप देखें, 10 साल बाद अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो फिर उस पर काम कीजिए। और रियल में अगर आपको लगता है नहीं, और नीट ही है कि वही बात है ना, बहुत ये लाइन तो बहुत बार बोला गया होगा, बहुत जगह बहुत लोग बोलते हैं, अब सही भी है, इसमें क्या गलत क्या है कि एक नीट ही तो एक मतलब डॉक्टर MBBS बन कर लेना है, एक ज़िंदगी तो नहीं है, इसके बियॉन्ड भी लाइफ है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में जो किया जा सकता है, ठीक। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने ज़िंदगी से, या आपको सिर्फ MBBS डॉक्टर ही बनना है या फिर कुछ और में आप खुश रह सकते हैं, वहाँ भी किया। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो बहुत सारा दरवाज़ा खुला हुआ आपके लिए रहता है। बस
वही आपका विज़न होना चाहिए। फिर आपको उधर देखना पड़ेगा उस ओर, तो फिर आपको नज़र आएगा कि हाँ बहुत सारा अभी भी दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अपने तरफ से सोचिए, इन सब चीज़ों पर थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बात कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप से बात करना। अकेले में अपने आप से बात कीजिए, सुनिए अपने मन की, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। क्या आप चाहते क्या हैं लाइफ से, थोड़ा सा ये सब एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद जो डिसीजन आता है फिर उस पर काम कीजिए, ठीक है। और अपने कोई आपके बात को सुने या ना सुने, सबसे पहले आप अपने आप को मतलब गिल्ट महसूस मत कराइए किसी चीज़ के लिए। अपने आप को ब्लेम उतना मत कीजिए कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हो रहा, अब हमको ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, या कुछ नेगेटिव थॉट जो आता है वो सब नेचुरल है, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हम अब बहुत बार होता है सुसाइड कर लेते हैं, ये वो सब कुछ नहीं। देखिए एक ज़िंदगी लाइफ का बहुत वैल्यू है। एक ज़िंदगी कहता है ना कि खास करके मनुष्य जीवन जो है, हम लोग जो ह्यूमन बॉडी, तो ये बहुत ज़्यादा कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता है। तो एक बार मिला है लाइफ बहुत ज़्यादा, इसका वैल्यू हमको कद्र करना चाहिए लाइफ का। तो इसलिए एक एग्ज़ाम का होना ना होना मतलब देखिए सीधी बात है, आपके वजह से एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की वजह से आप नहीं है। नीट एग्ज़ाम जो है, आप आज से मतलब अगर मान के चलिए 12th से पहले भी आप जो है ज़िंदगी जी रहे थे, उस समय आपको नीट मालूम भी नहीं था, नीट दूर दूर तक कुछ नहीं था नीट आपके लिए। ऐसा तो नहीं है उस समय आप सही खुश नहीं थे या फिर कुछ कमी था आपके पास, अच्छा लाइफ चल रहा था। तो 12th के बाद ऐसा क्या हो गया कि बस अब नीट ही बस ज़िंदगी है, अब तो कुछ है नहीं, अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब सिर्फ मन का एक वहम है। तो इन चीज़ों को निकालिए। इसका मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि यार छोड़ दीजिए अपने ड्रीम को, नीट मत कीजिए, वो नहीं है। समझिए इस बात को, कुछ भी चीज़ करना है तो उस चीज़ को उससे अटैच नहीं होना, हमें एक्सेप्ट करना है कि सच्चाई क्या है जीवन का, ठीक है। हाँ अपना बेस्ट देना है बस, अगर करते हैं तो बस इतना ही होना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ठीक। अपने आप को समय दीजिए, ठीक। और बाकी मूव ऑन कीजिए आगे, जो भी है कि कोई भी दुख जो दर्द होता है किसी भी चीज़ का लाइफ में, उसको लेकर के आप रुक नहीं सकते हैं हमेशा के लिए। 5-10 दिन उसके बारे में सोचेंगे, थोड़ा सा ख़राब रहेगा लगेगा, उसके ऊपर तो अपने दोस्तों वगैरह से बात करेंगे थोड़ा, फिर धीरे धीरे आप बाहर इन चीज़ों से निकल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का कोशिश कीजिए, फिर आगे देखिए, एनालिसिस कीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर के अगर आपको लगता है कि सही में मुझे फिर से एक बार तैयारी करना चाहिए, तो फिर लग जाइए, तैयारी कीजिए अच्छे से, सब कुछ डिसीजन ले करके। बाकी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए, आपके इर्द गिर्द लोग हैं बहुत सारे, आपको अपने लोग हैं सपोर्ट में, आपके मम्मी पापा हैं, फ्रेंड है, अच्छा जो आपका दोस्त है वो आपके साथ हमेशा है। तो इन चीज़ों का, और सबसे बड़ा आपके साथ गॉड भी हैं, ठीक। भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपके साथ जो एक एनर्जी जो होता है, वो इंटरनल एनर्जी आपके साथ हमेशा है गॉड के रूप में। तो वो उनसे बातें कीजिए, उनको अपना चीज़ शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे पहले से। थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिए, और थोड़ा इन सब, देखिए ये सब जो टाइम होता है, अगर सपना टूट जाता है कुछ तो बुरा तो लगता है, जो नेचुरल बात है। तो अभी के ये सब चीज़, इन चीज़ों से बाहर निकलें, थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा सा जैसे भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, भगवत गीता का सहारा ले सकते हैं, ठीक। तो भगवत गीता पढ़िए, या अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं, भगवत गीता आपके पास नहीं है, तो आप ऑनलाइन बहुत सारा लेक्चर आजकल तो यूट्यूब पर, ठीक, भगवत गीता पर, तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो वहाँ से थोड़ा 2-3 दिन सुनिए, थोड़ा वहाँ से डिसीजन मेकिंग भी आएगा कि कैसे डिसीजन लेना चाहिए, और कि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम का सही में वैल्यू कितना है लाइफ में या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। अब बाद में पता चलता है, जब सही नॉलेज होता है 2 साल बाद, 5 साल बाद पीछे मुड़ के, अरे इतना तो वैल्यू उस समय देना नहीं चाहिए इन चीज़ों को। तो वही बात है, फिर उन चीज़ों पर अपने ऊपर हँसी आता है, अरे इसी चीज़ के लिए हम इतना उस समय सैड थे, ये वो। तो यही, इसलिए इन चीज़ों पर थोड़ा सा काम कीजिए। बुक वगैरह पढ़िए, आप बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं बहुत सारा, जैसे महात्मा गांधी का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये सब चीज़ पढ़िए थोड़ा सा, लाइफ में उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
क्या उनकी बायोग्राफी में स्ट्रगल उनका क्या रहा था, उनका थॉट क्या था, उनका विज़न क्या था, एम क्या था। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अभी जो कंडीशन आपका चल रहा होगा, ठीक है। बाकी खुश रहिए, कोशिश करिए खुश रहने का, नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, थोड़ा बाहर घूमिए टहलिए, गार्डन वगैरह जाइए, पेड़ पौधों के आसपास रहिए, थोड़ा जानवरों से दोस्ती रखिए एक तरह से। मतलब दोस्ती का यही कि थोड़ा सा उनको खाना दे दिए, कुछ भी खाने पीने को, चिड़िया ये कुछ दाना डाल दिए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपका माइंड जो है पॉजिटिव रखेगा। थोड़ा मतलब इन चीज़ों से आप जल्दी बाहर निकल जाइएगा, ठीक है। आपको फिर फील नहीं होगा, एक अलग दुनिया भी है। अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं रूम के अंदर पैक हो गए, बना लिए, नहीं तो मेरा तब रिजल्ट नहीं हुआ, मेरा ये, हम तो अब दुखी हैं, संसार की सबसे दुखी है, तो सारा दुख मुझ पर ही। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जब देखिएगा सामने, अगर सही में आसपास घूमिएगा, देखिएगा पूरा दुनिया में, तो आपको लगेगा आपका दुख बहुत कम है सही में। मतलब आपके पास जितना कुछ है, जो चल रहा है, फिर भी कम है। सही बता रहे हैं। तो वो गाना है ना, कि मेरा दुख कितना कम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो वही बात है। इसलिए अपने आप को थोड़ा समझाइए, अपने आप को हील कीजिए इन चीज़ों से और बाहर निकलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, और फिर अपने ज़िंदगी को अपना जो एक मुकाम बनाइए, फिर उसमें लग जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ा सा कुछ भी हेल्प मिला होगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है। बाकी अगर कुछ भी फिर इस तरह का आपको लगता है, कुछ भी बुरा, आप अपना शेयर कर सकते हैं, उस पर हम रिप्लाई देंगे, कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, जो भी हमसे हो सकेगा हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। बाकी आपके फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा हैं, तो ये बात है, आपको हमेशा अपने रहना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। आपके माँ बाप जो हैं वो आपके साथ हमेशा हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लगता होगा थोड़ा सा उनके बिहेवियर से या कुछ से वो हमसे गुस्से हैं, ये नाराज़ हैं, लेकिन आपके साथ हैं, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।